एपिसोड की शुरुआत में हमें एक बहुत ही प्यारे और सुंदर से शहर को दिखाया जाता है जहां पर हमारा मेन हीरो टहल रहा होता है। असल में वो टहल नहीं रहा होता है, वो बेच रहा होता है किसी चीज को। ये बेच रहा होता है स्वादिष्ट केक को, और इसके साइड में कुछ लोग होते हैं जो बातें कर रहे होते हैं कि ये साल का 5वां महीना है और इस महीने में येन एनर्जी जो होती है वो काफी ज्यादा स्ट्रांग होती है। और मैंने सुना है कि लॉर्ड ल्यू के घर में भूत आ गया था पिछले रात, और जो मिस ल्यू है उन्हें भूत ने कब्जा कर लिया था उनके शरीर के ऊपर। वो जो मिस होती है अब वो आदमियों को ढूंढ रही है ताकि वो लोग उसे सेटिस्फाई कर सके, समझ जाओ। और बाय द वे हमारे हीरो का नाम होता है युवान, और ये इस बात को सुन लेता है और सोच रहा होता है काफी इंटरेस्टिंग बात है। पीछे में एक ग्रैंडपा होते हैं, वो हमारे युवान को बुला रहे होते हैं। वो कहते हैं तुम जो केक बेच रहे हो वहां पर, हाँ हाँ तुम ही, मैं तुम्हें ही बुला रहा हूँ। तुम्हारे माथे के ऊपर जो लकीर है उसे देख के मैं बता सकता हूँ कि तुम्हारा नाम युवान सू है और तुम अपनी जिंदगी में कुछ बहुत ही ऊंचा हासिल करने जा रहे हो या करने वाले हो। तुम मुझे एक केक दे दो और मैं तुम्हें तुम्हारा फॉर्च्यून बताऊंगा। क्यों, कैसा लगा ये सौदा? या फिर एक और काम कर सकता हूँ, मैं तुम्हें एग्जॉरिस्ट के सारे तरीके बता देता हूँ ताकि तुम इविल स्पिरिट्स को भगा पाओ, और ऐसे करते करते तुम अपना बहुत नाम कर लोगे इस शहर में। लेकिन वो कहता है कि तुम ही वो इविल स्पिरिट हो। तभी पीछे से कोई बंदा आता है और उन ग्रैंडपा को एक जोरदार लात मारता है चेहरे पर और कह रहा होता है बुढ़ाऊ तुम मेरे रास्ते से हट जाओ, आज उसके सारे केक मेरे होने वाले हैं। वो कहता है धत तेरी की, वन आई ड्रैगन। और फिर वन आई ड्रैगन और उसके साथी आ जाते हैं और युवान से कह रहे होते हैं कि तुमने अभी तक अपनी प्रोटेक्शन फीस हमें नहीं दी है। लेकिन युवान उनसे काफी अच्छे तरीके से बोल रहा होता है कि पिछले 7 दिनों में तुम लोगों ने मुझे 2 बार लूट लिया है और अभी मैं इतना भूखा हूँ कि मैं सीधे टपकने ही जा रहा हूँ। लेकिन फिर भी मुझ पर कुछ दया दिखाओ और मेरे पास भी कुछ पैसे छोड़ दो। उसके साथ जो सामान होता है ना, वो उसे एक जोरदार लात मारता है और कहता है तुम मुझसे मजाक कर रहे हो, मेरे पास इतना वक्त नहीं है। लेकिन युवान उससे कह रहा होता है कम से कम मुझ पर कुछ तो दया दिखाओ, मुझे थोड़ा और वक्त दे दो, कम से कम एक टाइम पीरियड दे दो, मैं उतने वक्त में तुम्हें पैसे चुका दूंगा। लेकिन वो टकला गुस्सा हो जाता है और कह रहा होता है तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने मुझसे जवान लड़ाई, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम मुझे वापस जवाब दे सको? क्या तुम तभी मानोगे जब मैं तुम्हारे दोनों पैर तोड़ डालूंगा? तभी वहां पर एक सामुराई आ चुका होता है। वो कह रहा होता है सर रुको, आखिर तुम लोग सुबह सुबह इतनी दिन में ये सब काम कैसे कर सकते हो? क्या तुम्हें नहीं पता है कि ये सारी चीज रूल्स के खिलाफ होते हैं? वो टकला उससे कहता है कि तुम अपने काम से काम रखो, और हाँ अगर तुम्हें इतनी ही दिक्कत है तो तुम इससे पूछ सकते हो कि हम लोग इसे परेशान नहीं कर रहे थे, हम लोग तो बस इसके साथ मजाक कर रहे थे। वो सामुराई कहता है युवान से कि हाँ तुम मुझे बता सकते हो, और युवान कहता है हाँ हाँ ये लोग मुझे परेशान नहीं कर रहे थे, हम लोग तो बस ऐसे ही खेल रहे थे और कुछ भी नहीं। वो जो टकले और उसके साथी होते हैं उसके सारे केक्स को ले जाते हैं अपने साथ और वहां से निकल जाते हैं। और युवान सोच रहा होता है चलो कम से कम ये यहाँ से गया तो। लेकिन ये समुराई यहाँ का ताकतवर हीरो होता है और ये इसे बहुत गुस्सा आ रहा होता है। और अब हमारा हीरो भी जा रहा होता है, लेकिन सभी लोग कह रहे होते हैं कि ये देखो कितना ज्यादा डरपोक है। यहाँ तक कि वो समुराई भी इसके साथ था, लेकिन फिर भी इसमें इतनी हिम्मत नहीं है कि वो उन लोगों के खिलाफ कुछ कह सके। हाँ, अगर जो समुराई था, अगर वो वन आई का बॉस भी उसके साथ रहता ना, जिसका नाम है टाइगर ग्रीन फेस, तब वो समुराई उसे नहीं हरा पाता। लेकिन अभी ये टकला बस अपने कुछ नमूनों के साथ था। अब हमें दिखाया जाता है वो काफी दुखी हो जाता है और अपने घर की तरफ जा रहा होता है और सोच रहा होता है ये सारी चीजें मैं अपने मकान मालिक इनको कैसे एक्सप्लेन करूंगा, मुझे तो समझ नहीं आ रहा। नेक्स्ट सीन में हमें एक जगह को दिखाया जाता है जहाँ पर ढेर सारी अप्सराएं होती हैं और वो कहती है हरे बाल वाली देखो, वो तो मिस्टर टाइगर वहां पे आ चुके हैं। वो सभी लोग टाइगर के पास चली जाती है और कह रही होती है कि आपने हम सभी से वादा किया था कि आप यहाँ पे रेगुलर आते रहेंगे क्योंकि आपका स्टेमिना बहुत अच्छा है, आए, और आपको हम 7-8 लेडीज को एंटरटेन करना होगा। आप बोले थे आप हर वक्त आएंगे और आपके जैसा हमें कोई और आदमी भी नहीं मिल रहा है, आप हमें ऐसे छोड़ के नहीं जा सकते हैं। वो टाइगर कहता है अरे नहीं नहीं जरा भी चिंता मत करो, वो तो आजकल मैं बस थोड़ा बहुत थक गया था इसलिए मैं थोड़ी दिनों के लिए ब्रेक पे चला गया था, वरना तुम लोग तो मेरा सारा खून चूस लेते। इधर हमें युवान को दिखाया जाता है जो कि उसी जगह पर आके चिल्ला रहा होता है वह नहीं टकलू कहीं के, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम चोर हो, तुमने मुझे धमकाया और ऊपर से मेरा सारा सामान भी चोरी कर लिया। उधर ये लोग कह रहे होते तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने हमारे बॉस के सामने चिल्लाकर ये सब बात बोली, तुम्हें तो पनिशमेंट मिलनी चाहिए। लेकिन अभी भी युवान चिल्ला रहा होता है तुम टकलू कहीं के बेशर्म, तुम्हें तो ऐसी पनिशमेंट मिलनी चाहिए, तुम्हारे बॉस को भी पनिशमेंट मिलनी चाहिए, अपने बॉस के बिना आखिर तुम हो ही क्या, तुच्छ चीटी कहीं के। तभी एक बंदा कहने लगता है मुझे नहीं लगता है कि उस टकलू में इतनी हिम्मत हुई कि वो कुछ ऐसा कर पाए, वैसे भाई तुम हो कौन? युवान उसे बताने लगता है कि वो टकलू, वो अपने बॉस को क्या, हाँ मोटका बोल रहा था कि वो हाथी कहीं का, जब वो इसे लूट रहा था तब वो इसे बोल रहा था कि मेरा बॉस तो हाथी है और आज नहीं तो कल मैं अपने बॉस को ऊपर पहुंचा दूंगा बहुत जल्द ही। और मुझे ऐसा लगता है कि उसे आज अपने बॉस से डांट पड़ी होगी इसलिए वो आज मुझसे लड़ने के लिए आ गया।
खैर जाने दो, इसमें तुम लोगों का क्या फायदा। मैंने तो बता के बस अपना मन हल्का कर लिया। बॉस को गुस्सा आ रहा होता है, लेकिन एक बंदा कहता है बॉस आप इसकी बात को मत सुनिएगा, मुझे लगता है ये बच्चा आपके और वन आई ड्रैगन के बीच में झगड़ा लड़वाना चाहता है और ये इसी के लिए। लेकिन उसका बॉस काफी गुस्से में होता है और वो कह रहा होता है ये बच्चा, ये तो मुझे जानता तक नहीं है, तो ये फिर मेरे सामने ये सब क्यों कह रहा है। जरूर उस वन आई ने ही इसे सब कुछ कहा होगा और ये बिल्कुल सच कह रहा है। वहां पर जितने बंदे होते हैं वो सारे काफी गुस्से में आ चुके होते हैं, क्योंकि वन आई ने इनके बॉस को बुरा वाला बोला है। सभी लोग कह रहे होते हैं चलिए मिलकर उस वन आई को सबक सिखाते हैं। फिर वो सभी लोग चले जाते हैं। इधर युवान कह रहा होता है और हंस रहा होता है, हाँ बेवकूफ कहीं के, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें इतनी आसानी से जाने दूंगा। जो तुमने आज मेरे साथ किया है, देखना तुम्हें इसकी कितनी बड़ी कीमत चुकानी होगी, तुम्हें इतनी आसानी से नहीं छोड़ने वाला हूँ। इधर हमें वन आई को दिखाया जाता है जिसे मारने के लिए सभी लोग पहुंच चुके होते हैं और इसकी हालत खराब होती है। वन आई कह रहा होता है नहीं बॉस मैं इनोसेंट हूँ, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। लेकिन उसका बॉस गुस्से में होता है, वो कह रहा होता है वो बच्चा तो मुझे जानता तक नहीं था, तो फिर वो मुझसे झूठ क्यों बोलेगा। तुमने मेरे बारे में यही सब बोल रखा है उससे, और तुम मेरे पीछे भी पता नहीं क्या क्या करते होगे। सब इसे छोड़ना मत, मारो इसे, बहुत मारो। फिर वो सभी लोग उसे मारने जाते हैं, लेकिन वो चिल्ला के कह रहा होता है नहीं बॉस मैं इनोसेंट हूँ, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं बोला, आज तो इसका शामत आ गया है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि युवान अब अपने घर पहुंच चुका होता है और घर आके वो काफी चैन की सांस ले रहा होता है और कह रहा होता है उस फॉर्च्यून टेलर ने तो मुझसे कहा था कि आज मेरे ऊपर खतरा बरसने वाला है। खैर वैसे अगर मैं किसी से लड़ूंगा ही नहीं तो मेरे ऊपर कौन सा वैसे भी खतरा बरसने वाला है। मुझे लगता है कि आज कुछ ज्यादा ही काम कर लिया, पसीना पूरा महक रहा है, चलो चल कर नहा लेता हूँ। उसके बाद वो घर के अंदर जाता है और कह रहा होता है वैसे भी अभी तक तो लैंड लेडी वापस नहीं आई होगी, सबसे पहले मैं ही नहा लेता हूँ। लेकिन वो जैसे अंदर घुसता है वो देखता है कि लैंड लेडी वहीं पे होती है और वो नहा रही होती है। वो अपने टॉवल ले लेती है और लैंड लेडी कहती है ओ तुम इतनी जल्दी वापस आ गए। उसका चेहरा लाल हो जाता है, वो काफी देर तक ऐसे ही घूरते रहता है। वो कह रहा होता है मुझे माफ कर देना, मेरा ये मतलब नहीं था। वो कह रही होती यहाँ से बाहर निकलो बदतमीज कहीं के, आखिर देख कह रहे हो इतनी देर तक। उसके बाद ये तुरंत ही बाहर निकल जाता है और कह रहा होता है नहीं नहीं ये सब तो बस अनजाने में हो गया, मैंने ये सब जानबूझ के थोड़ी ना किया। लेकिन फिर भी बहुत ज्यादा खुश होता है और कह रहा होता है लैंड लेडी कहूँ तो यार सचमुच बहुत ज्यादा सुंदर है। तभी हम देखते हैं कि वहां पर कुछ लोग लैंड लेडी से मिलने के लिए आ जाते हैं और वो लोग चिल्ला कर उसे बाहर बुला रहे होते हैं। युवान सोच रहा होता है ये सॉन्ग फैमिली यहाँ पर क्या कर रही है। फिर थोड़ी देर बाद हमें दिखाया जाता है कि लैंड लेडी भी वहां पे आ चुकी होती है और कह रही होती है कि कौन मुझसे मिलने के लिए आया है। और इसी मेल मिलाव के चक्कर में हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर आपको इसका सेकंड एपिसोड चाहिए तो ज्यादा नहीं बस 500 लाइक कर दीजिए और सेकंड एपिसोड आपके पास तुरंत हाजिर, तीसरा भी आ जाएगा।